या आर वी रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग? तो जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड जब काम कर रहे होते हैं एंड आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड शेयरिंग गोइंग टू शेयर समथिंग एंड आई गो टू हिम एंड आई से कि पता है क्या हुआ? लाइक क्या है? फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या था इसमें? मैं गई और मेरे हस्बैंड से मुझे रिस्पॉन्स मिला, क्या है? अब there is a story. How am I making a story around that fact inside my own mind? So I'll be like, यार मैं तो इतना एक्साइटमेंट से गई थी, इनको पता नहीं क्या है। जब देखो गुस्से में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब क्यों मुझ पे हमेशा भड़के रहते हैं। और जब भी जाओ यार यही सड़ा सा चेहरा मिलता है, कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं तो जा ही नहीं रही हूँ, दोबारा नहीं जाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट एनीथिंग। सो आई मे टेल हिम द सेम थिंग। आपको क्या है? आपने ऐसा क्यों रिएक्शन दिया? मैं तो इतने अच्छे से, मैंने आपको क्या किया? आपका क्या बिगाड़ा? एंड ही विल बी लाइक, "ओ प्लीज गो," ही मे से। सो सेकंड चॉइस आई हैव, ही विल से क्या है? एंड आई विल बी लाइक, nothing, I just came to share something, but if you're busy it's okay, I'll come again. So I may get two response that time. अच्छा ठीक है बताओ, या फिर ओके, now the person who is sitting on laptop working for his office, or I don't know whatever he's working on, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, उस पे कैसा प्रेशर है, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो बस वो रिएक्शन दिखा कि उन्होंने बोला क्या है। और अगर मैं उसके साथ स्टोरी बिल्टअप कर लूं कि ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, ये तो मुझे कभी टाइम नहीं देना चाहते, तो फैक्ट तो सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक बात बोली क्या है। उस क्या है के साथ मैं या तो ये स्टोरी बिल्टअप कर सकती हूँ कि ये मुझे प्यार नहीं करते, ये मेरी केयर नहीं करते, ये मुझे कभी सुनना नहीं चाहते, इज नेवर इंटरेस्टेड, और मैं कभी इनसे अब बात नहीं करूंगी। और दूसरा, मैं ये समझूं he may be going through something, he's busy at something, he's stuck at something, and I can come back, it's okay. एंड तो क्या हुआ? समटाइम्स ये भी होता है कि उनका क्या है सुनो ना, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। सो व्हाट आई डू इज लाइक, आई जस्ट कीप क्वाइट, and I'm keeping quiet and say, okay, I'll come later. But I'm cutting off the time of my reaction. एक पॉज, जब भी कोई ऐसी चीज बोले जो आपको अच्छी नहीं लगती है, टेक अ पॉज विद बिफोर बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर रिस्पॉन्डिंग, टेक अ पॉज। जब आप एक पॉज ले लोगे ना, फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर आपने पॉज नहीं लिया तो आप रिएक्ट करोगे। से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक से कंसिडर this, it's a nail polish, but consider it a कोक की बॉटल। ठीक है, कोक की बॉटल में कोक भरी हुई है, तो हम क्या करेंगे? चक 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 चक, बहुत सारा हमने इसको घुमाया, बहुत सारा शेक किया। ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट। दैट्स कॉल्ड रिएक्शन। And say, for example, now this is something else. This is a water bottle. And water bottle को जब हम कितना भी शेक करेंगे, ढक्कन खोलेंगे, it will always be calm. क्या वो फुटेगा? फटेगा नहीं। कोक की बॉटल रिएक्शंस देती है क्योंकि उसके अंदर रिएक्टिव एजेंट्स हैं। पानी की बॉटल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब आप एक चीज समझना, ये अगर आप हो या मैं हूं, जब तक मेरे अंदर एंगर भरा हुआ नहीं है, मुझे कोई कितना भी शेक कर दे, मैं एंग्री नहीं होंगी। अगर मेरे अंदर एंगर भरा हुआ है, तो कोई मुझे थोड़ा सा भी शेक करेगा तो क्या निकलेगा? एंगर। सो दैट सेज कि हम कभी भी किसी के लिए, जो हम ये बोलते हैं ना कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे रुला दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, नहीं, कोई कुछ नहीं करता। जो हमारे अंदर होता है वही निकलता है। तो क्वेश्चन ये है, किसने क्या कर दिया, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अपने आप से पूछना है, व्हाई दिस एंगर इज सिटिंग इनसाइड मी, व्हाई आई एम सो इरिटेटेड फ्रॉम इनसाइड,
Why I can't respond but always react? Why can't I have a neutral water inside me? क्यों? Major reason bulb on. क्योंकि आप अपने आप को फिल नहीं करते हो, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो और हमेशा यही सोचते हो, इसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, अपने लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? करो ना। हु इज स्टॉपिंग यू? क्या आपको किसी ने सर पे गन रखी थी कि मोहित